ऐशा गुल लई, रेहाम खान, जवाद अहमद, शाहिद अफरीदी, मलक रियाज, पता नहीं और ना जाने कितने लोग टकरे मार मार कर चले गए, लेकिन इमरान खान की जो मकबूलियत है उसका ग्राफ ना ही नीचे आ सका और ना ही ये लोग जो हैं वो जनाब अपने मकसद में कामयाब हो सके, और ना ही इमरान खान की जो पाकिस्तान के अंदर मकबूलियत है या जो सोशल मीडिया टीम है सोशल मीडिया पर इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और ना ही उसके टक्कर के लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट हो या 13 सियासी जमातें हों, ना ही उसके टक्कर के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर ला सके हैं, और ना ही पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई सियासत को लॉन्च करने में कामयाब हुए हैं जो कि इमरान खान की सियासत का या इमरान खान की जो सोशल मीडिया टीम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उसका ख़ात्मा कर सके। मैं ये तो नहीं कहता कि मिस्टर पतलू को जो लॉन्च किया गया है, जो उन्होंने चैनल बनाया है सोशल मीडिया पर मजाज नाम का, कि उसको जो लॉन्च किया है वो एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है या उसको 13 सियासी जमातें हैं या उसने लॉन्च किया है। देखें जो मिस्टर पतलू है उसका काम हो रहा है, वो एक टिकटॉकर है, टिकटॉक पर फहाशी रियानी और डांस वगैरह चल सकता है यूट्यूब पर, और पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है उसको मिस्टर पतलू का डांस और उसकी जो फहाशी वाली बातें हैं और जिस तरह का वो जनाब टिकटॉक पर अपना किरदार अदा कर चुके हैं, वो सोशल मीडिया टीम को, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम को ख़त्म नहीं कर सकेगा। और मैं ये भी नहीं कहता कि इमरान खान के मुकाबले में मिस्टर पतलू को लॉन्च किया गया है। अगर मैं ये कहूँगा तो मैं समझूंगा कि इमरान खान के साथ, इमरान खान की सियासत के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी, इमरान खान की मकबूलियत पर एक सवालिया निशान होगा, और जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम है, उसके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। इसमें कोई शक नहीं कि जवाद अहमद को लॉन्च किया गया था 13 सियासी जमातों के ज़रिए, और फिर इस्टेब्लिशमेंट ने उसे लॉन्च किया था, और वो किस तरह जनाब टक्करें मार मार कर जो है वो जनाब पस पर्दा चला गया, गायब हो गया। उसके बाद शाहिद अफरीदी साहब को लॉन्च किया गया इमरान खान के मुकाबले में, शाहिद अफरीदी साहब भी जो हैं वो जनाब फ्लॉप हुए, नाकाम हुए। उसके बाद जनाब फैज़ल हसन चौहान जो कि जनाब मौसीकी में उनका कोई सानी नहीं है, वो इस तरह के लंबे लंबे राग जो हैं वो जनाब आए दिन किसी न किसी चैनल पर बैठ रहे होते थे, इमरान खान के ख़िलाफ़ गुफ्तगू कर रहे होते थे, उसकी सोशल मीडिया टीम के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू कर रहे होते थे, लेकिन वो भी इसी तरह टक्करें मार मार कर जो है वो जनाब गायब हो गए, स्क्रीन से चले गए। उसके बाद जनाब मलक रियाज को लॉन्च किया गया, फिर रेहाम खान को, उसके बाद जो ऐशा गुल लई ने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो किरदार किया था उसकी सियासत के ख़िलाफ़, उसकी सियासत को ख़त्म करने के लिए, उसकी मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए, लेकिन वो भी नाकाम हुए। जिस तरह 13 सियासी जमातें नाकाम हुई, जिस तरह अभी तक जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करने में नाकाम है। मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है या दुनिया के अंदर सोशल मीडिया टीम है, मिस्टर पतलू से उसका जनाब उसको मिस्टर पतलू से कोई ख़तरा नहीं है, और ना ही मिस्टर पतलू जो है वो इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे लाने में कोई अहम किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो मकबूलियत हासिल की है वो टिकटॉक पर जो है वो मकबूलियत हासिल की है। मैं पहले भी अपने ब्लॉग में कह चुका हूँ कि जो टिकटॉक है वो फहाशी और अरियानी का एक प्लेटफॉर्म है, एक अड्डा है, यहाँ पर ख्वाजा सरा हो या पढ़े लिखे नौजवान हो या अनपढ़ नौजवान हो या लड़कियाँ हों लड़के हों, वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी सिर्फ फहाशी और अरियानी में। और यूट्यूब के मामले में
जनाब जो फहाशी रियानी टिकटॉक पर फैलाई जा रही है, यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है या सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, उससे कम से कम मैं ये समझता हूँ कि मिस्टर पतलू का इस तरह चैनल को लॉन्च करना या यूट्यूब पर आना या चैनल को बनाना, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की ना ही सियासत को कम कर सकेगा, ख़त्म कर सकेगा, ना ही उसकी मकबूलियत के ग्राफ को नीचे ला सकेगा। क्योंकि जो मिस्टर पतलू को फॉलो करते हैं या जो लोग देखते हैं, वो सब के सब डांस को पसंद करते हैं, फहाशी को पसंद करते हैं, आर्यानी को पसंद करते हैं, जो कि इमरान खान के सोशल मीडिया टीम है या उसके फॉलोअर हैं या पाकिस्तान के अंदर उसके कारकुन हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो ज़रा इससे हटकर हैं। मिस्टर पतलू ने जो चैनल बनाया है, अगर इमरान खान के मुकाबले में चैनल बनाया है, अगर इमरान खान की सियासत को या मकबूलियत करने के लिए मिस्टर पतलू मैदान में आए हैं या चैनल बनाया गया है, पहली बात तो यह है कि मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि मिस्टर पतलू इस तरह इमरान खान की मकबूलियत को कम कर सकेगा या नुकसान पहुंचा सकेगा, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं। क्योंकि मिस्टर पतलू की जो कैटेगरी है वो और है, उससे उसका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। चाहे उन्होंने एक सियासी चैनल बनाया, एक न्यूज़ चैनल बनाया, हर बंदे का ख्वाब होता है जब उसके पास पैसा होता है कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, उसका भी ख्वाब होगा। उसने चैनल जो है वो बना लिया है। बेशक उसने वो मुल्क जो बहुत पढ़े लिखे सहाफ़ी हज़रात हैं उनको जनाब अपने चैनल के लिए मुतखब किया, चैनल पर बिठा दिया, लेकिन मिस्टर पतलू जो है वो इमरान खान की सियासत को या मकबूलियत को किसी सूरत भी ख़त्म नहीं कर सकेगा। उल्टा मिस्टर पतलू को जनाब उल्टा नुकसान होगा, उसकी आमदन को नुकसान होगा। वो सिर्फ इसलिए कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या इमरान खान के वोटर सपोर्टर जो थे, जो मिस्टर पतलू को सपोर्ट करते थे, क्योंकि वो जनाब इस वक्त सोशल मीडिया पर एक जाल फैला हुआ है इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का। अगर उनको ये महसूस हुआ कि मिस्टर पतलू को लॉन्च किया गया है तो उल्टा उसकी आमदन बढ़ जाएगी, उसकी आमदन जो है वो जनाब दीवार के साथ लग जाएगी। उसकी मकबूलियत जो सोशल मीडिया पर इस वक्त है, जो बेचारा जो इस वक्त जिसकी आमदनी का ज़रिया टिकटॉक है, अगर जो सोशल मीडिया टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको पता उसके इल्म में आ गया कि वाकई इसको एस्टेब्लिशमेंट ने लॉन्च किया है, या जो 13 सियासी जमातें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त माफिया बनाकर पाकिस्तान की अवाम पर मसलत कर दी गई हैं, तो उल्टा जो मिस्टर पतलू हैं उसको इसका नुकसान होगा। जिस तरह शायर फरीदी को नुकसान हुआ है, जिस तरह जवाद अहमद को नुकसान हुआ है, जिस तरह रिहाम खान को नुकसान हुआ है, जिस तरह मलिक रियाज को नुकसान हुआ है, या जिस तरह आयशा गुलुलई को नुकसान हुआ है, आज आप देख लें कि उनका जो कबूलियत का ग्राफ है बजाय ऊपर जाने के जनाब नीचे है। शायद एस्टेब्लिशमेंट को लगा या 13 सियासी जमातों को ये लगा होगा कि मिस्टर पतलू के सोशल मीडिया पर बहुत मकबूलियत है या उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, हो सकता है कि मिस्टर पतलू जो है अगर मैदान में आया तो इससे जो इमरान खान की मकबूलियत है या इमरान खान की सोशल मीडिया की मकबूलियत है या जो मिस्टर पतलू है उसके लोग जो फॉलोअर हैं उसको जनाब टक्कर दे सकेंगे इमरान खान की सोशल मीडिया को। तो ये जो लोग मानते हैं, तो मैं यही कह सकता हूँ कि वो लोग जो हैं वो जनतों की, वो जनाब अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मिस्टर पतलू जनाब बजाय इन सियासी जमातों को या इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा देने के उल्टा उसको नुकसान होगा, उसकी आमदन को नुकसान होगा, और इमरान खान या जनाब इमरान खान की सोशल मीडिया टीम जनाब उसको कोई नुकसान नहीं होगा। उल्टा जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम है जनाब, उसका देखेंगे कि आप आने वाले दिनों में किस तरह उसको उल्टा नुकसान होगा जनाब मिस्टर पतलू को। पिछले हम कई सालों से देख रहे हैं, 5, 6, 7, 10 सालों से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को ख़त्म करने के लिए आए दिन बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किए जा रहे हैं, लेकिन मैं व्लॉग के ज़रिए बहुत सारे व्लॉग भी कर चुका हूं कि पाकिस्तान सोशल मीडिया टीम जो है वो प्रैक्टिकल तौर पर सड़कों पर नहीं आ सकती और उस सोशल मीडिया टीम को किसी सूरत अब ख़त्म भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम है वो जनाब बिस्तरों की हद तक है, घरों की हद तक है। वो घरों में बैठकर इमरान खान को
सपोर्ट कर सकते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर वो रोडों पर आकर और जो जलसों जुलूसों की शक्ल में आकर इमरान खान को वो किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जो इमरान खान की सोशल मीडिया टीम है वो बहादुर है, बहुत ज़्यादा बहादुर है। वो बिस्तरों की हद तक, कमरों की हद तक और जनाब अपने घरों की हद तक वो बहादुर है। प्रैक्टिकल तौर पर रोडों पर, जलसे जुलूसों पर उनका कोई अहम किरदार नहीं, उनका कोई भी ऐसा किरदार नहीं जो कि वो इमरान खान की रिहाई में वो अपना अहम किरदार अदा कर सकें।